हेलो बच्चों, कैसे हो। काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं ये सुन के कि एग्ज़ाम उनके कब होंगे, कैसे होंगे, किस डेट पे होंगे, कहाँ होंगे। तो इसलिए कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ नोटिफिकेशन डाली थी अपनी साइट पे, जिसमें उन्होंने ये डिस्कस किया कि एग्ज़ाम्स कैसे लिए जाएंगे, कब लिए जाएंगे। तो उसके की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आज थोड़े से, ताकि जो बच्चों की कन्फ्यूज़न आ रही है वो सारी की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। पहले इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एग्ज़ाम कैसे होंगे। जैसे कि आज ही साइट पे अपलोड हो गया है कि अगर कोरोना कंट्रोल में आ गया तो एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन होगी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए पॉसिबल नहीं है कि वो कंट्रोल में आएगा जुलाई तक। तो इसलिए पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। और ये कहाँ पे होंगे, ये आपके घर पे होंगे। कैसे होंगे, इसमें एग्ज़ामिनेशन किस वे में होगी। सबसे पहले तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन जिन बच्चों की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बैकलॉग लगी हुई है, रिमाइंड कर लो, अपने दिमाग में घुसा लो कि जिनकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बैकलॉग लगी हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, या किसी बच्चे ने इम्प्रूवमेंट भर रखी है और उसका एग्ज़ाम देना है इस सेमेस्टर में, यानी कि सिक्स सेमेस्टर में, फाइनल ईयर में, तो उनके एग्ज़ाम भी अभी हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे जब तक दिल्ली की नोटिफिकेशन नहीं आती। एग्ज़ाम कहाँ पे होंगे? द एग्ज़ाम शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम रेजिडेंट ऑफ स्टूडेंट। मतलब तुम्हारे घर पे ही एग्ज़ाम होंगे। कितने टाइम पीरियड का एग्ज़ाम होगा? तुम्हें ओपन बुक पेपर देना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे सामने बुक है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन तुम बुक में से ढूंढोगे भी कैसे जब तक तुम पढ़ोगे नहीं। उसको पहले तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा टॉपिक को, ताकि तुम्हें कम से कम ये पता लग जाए कि ये क्वेश्चन जो आया हुआ है कहाँ से आया हुआ है, कितने मार्क्स का आया हुआ है। तो उसको कैसे पैटर्न बनाया जाएगा सॉरी, एक क्वेश्चन पेपर होगा, उसके अंदर तुम्हारे 6 क्वेश्चंस होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारे 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें तुम्हें 4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये पेपर ओपन वालों के लिए तो 100 नंबर का होगा, लेकिन रेगुलर वालों के लिए 75 मार्क्स का पेपर होगा, जैसे कि होता आया है। टाइम पीरियड अभी तक मिलते थे 2 3 घंटे, अब से मिलेंगे इसके अंदर हमें 2 घंटे। मतलब तुम्हें पेपर को करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, तुम्हें पेपर को करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें। किस चीज़ के लिए? ताकि तुम पेपर को डाउनलोड और सॉल्व करने के बाद उसकी पीडीएफ क्रिएट करके उसको अपलोड कर सको। लॉगिन आईडी, पासवर्ड ये क्रिएट करने के लिए धीरे धीरे नोटिफिकेशन आएंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि 2 जून तक पेपर सारे के सारे एचओडी के पास पहुंच जाने चाहिए, ताकि वो आगे इसको फर्दर प्रोसेसिंग कर सके, डेट शीट अपलोड कर सकें। पेपर की एस्टीमेट डेट जो हो सकती है वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के आसपास होगी। स्टूडेंट अगर कॉपी करना चाहे, लाइक 2 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे पास, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ते हो और तुम्हें क्वेश्चन आ गया, वही तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, लेकिन उसको ढूंढोगे कैसे जब तक तुमने पढ़ा नहीं होगा। तुम्हें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कहाँ से आया। किसी की हेल्प लेना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तुम किसी इस टाइम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बेटर रहेगा इस टाइम पे अपने, तुम्हारे पास 1.5 महीना है, पढ़ लो, ताकि जुलाई में तुम आराम से एग्ज़ाम्स दे पाओ। तीसरी बात, जो क्वेश्चन पेपर होगा अगर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है कि जो प्रैक्टिकल होंगे वो बुक में से नहीं होंगे, ना किसी गूगल पे मिलेंगे। जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया जाता है, फटाफट गूगल पे सर्च करते हो, क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्व करके अपने सर को फटाफट भेज देते हो, या अपने टीचर्स की हेल्प लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। लेकिन अब कैसे करोगे जब क्वेश्चन ना गूगल पे होगा ना किसी बुक में होगा? बस वो क्वेश्चन सेम टू सेम जो बुक में होंगे उसके जैसे क्वेश्चन होंगे। अगर तुम्हें मेथड आता है, तुमने पहले पढ़ा हुआ है, तो तुम उसको ईजिली सोल्व कर लोगे। लेकिन तुमने आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा तो तुम उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे लिए, तुम्हें भी पता है तुम्हारा ये लास्ट सेमेस्टर है, गलती से भी एक सब्जेक्ट भी लुढ़क गया तो तुम्हारा 1 साल पूरा ख़राब होता है, तुम्हारी ग्रेजुएशन कन्वर्ट हो जाएगी 3 साल से लेकर 4 साल में। क्यों अपना 1 साल ख़राब करते हो? बेटर रहेगा कि इसमें अपना पढ़ाई करो। 1 1.5 महीना जो भी पढ़ा है अपना लग के पढ़ो, 1.5 महीने तक अच्छे से पढ़ाई करो। ओपन बुक टेक्स्ट कोई मुश्किल नहीं होते,
तुमने भी दिए होंगे, जिन बच्चों ने नहीं दिए हुए वो अपनी प्रैक्टिस करो ओपन बुक पेपर कैसे दिए जाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो से तुम क्या समझे कि जो एग्ज़ामिनेशन होगी वो पहली बात तो ऑनलाइन होगी। दूसरा, जिन बच्चों की बैकलॉग लगी हुई है उनकी भी एग्ज़ामिनेशन अभी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम बाद में होंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो तुम्हारे घर पर होंगे, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से घर बैठो, चाय पानी पियो, लैपटॉप सामने रखो, कॉपी पेपर पेन अपना सब कुछ अपने पास होगा, उसको ध्यान से लिखो और करो। लेकिन एक और बात याद रखना कि हमारा जो पेपर होगा वो ओपन बुक टेस्ट होगा। इसका मतलब तुम्हारे सामने बुक तो है, पेपर है, पेन है, उसको सोल्व कैसे करना है, उसको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। सिर्फ बुक को रीड करो, उसकी हाइलाइट्स को पढ़ो और उसको बना के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर तुम सेम टू सेम बुक का चेप दोगे तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ओपन बुक टेस्ट का मतलब होता है कि हमें अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। उसके बाद एक बात और याद रखनी है, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 1 घंटे हमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि हम स्कोर डाउनलोड और अपलोड कर सकें। उसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड तुम्हें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, डेट शीट के टाइम पे ही। जिस टाइम डेट शीट आएगी उसी टाइम ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स आ जाएंगे। पेपर में 3 सेट होंगे, मतलब हर बच्चे का एक एक सेट कर करके 3 सेट बने जाएंगे। तो हो सकता है तुम्हारे जो आस पड़ोस के दोस्त रहते हैं उनका सेम भी आ जाए और अलग भी आ जाए। लेकिन अगर सेम भी आ जाता है तो तुम उसको कॉपी नहीं मार सकते, क्योंकि उसकी लैंग्वेज कुछ और होगी, तुम्हारी लैंग्वेज कुछ और होगी। तो बेटर है अपना बुक में से लैंग्वेज को पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो। उसके बाद पेपर में 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से हमें 4 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, जो टोटल 75 मार्क्स के होंगे रेगुलर वालों के लिए और 100 मार्क्स के होंगे ओपन वालों के लिए, यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए 100 नंबर का पेपर है और रेगुलर वालों के लिए 75 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद हमारे जैसे अभी तक होता आया था कि पेपर में ऑप्शन होता था, फर्स्ट क्वेश्चन और में होते थे, या ये करो या ये करो। ऐसा नहीं होगा, अब ऑप्शन नहीं होंगे। 6 में से कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, वो 4 तुम अपनी चॉइस से सोल्व कर सकते हो। एचओडी ने स्ट्रिक्टली नोटिफिकेशन दे दी हैं कि 3 जून तक उनके पास पेपर पहुंच जाने चाहिए। और रेगुलर अपडेट के लिए हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम दोनों पे अवेलेबल है। नाम है एक्सपर्ट्स कॉमर्स क्लासेस। ओके, बाय बाय। रेगुलर अपडेट्स के लिए पेज को प्लीज़ फॉलो करो, उसको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।